नाज़रीन, इदारे इस वक्त दफ्तर कम थिएटर ज्यादा लग रहे हैं। किसी का काम फाइलें चलाना है मगर वो ट्वीट्स में मसरूफ है। किसी ने अवामी खिदमत करनी है मगर वो कैमरा मैन लेकर हर रोज नया शो रिकॉर्ड करवा रहा है। ड्रामेबाज अफसरान सुबह इजलास में हाजिरी लगाते हैं, दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और शाम को सियासी टॉक शोज में कौम को लेक्चर देते हैं। बस काम नाम की चीज कहीं नजर नहीं आती। फाइलें धूल खा रही हैं मगर सेल्फियां अपडेट हो रही हैं। इदारों का हाल ये है कि परफॉर्मेंस नहीं बस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इदारों से ड्रामेबाजी निकाल दी जाए तो शायद मुल्क खुद ही सीधा चल पड़े। अदाकारी तो होनी थी फिल्मों में मगर यहाँ तो ड्रामा, सीरियल, दफ्तर की सियासत रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। ऐसे लगता है कि PPSC की बजाय नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से ऑडिशन देकर आते हैं ये सरकारी लोग। फाइलों में काम नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं। मीटिंग्स में फैसले नहीं, डायलॉग्स हैं और हर पोस्टिंग गोया कास्टिंग कॉल है। कौम पूछे ये सरकारी अफसर हैं या मीठा मीठा एंकर्स, क्लर्क हो या सेक्रेटरी, सबको बस परफॉर्म करना है, अवाम को बहलाना है, सवारना कुछ नहीं। सच कहो तो ये कौम मजलूम कम, ड्रामाई मुलाजमीन की परफॉर्मेंस का शिकार ज्यादा है। शहर बानोई ASP हैं यानी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तानी की एक आला ऑफिसर जो आम तौर पर CSS के जरिए मुंतखब होती हैं। इनके बोलने का अंदाज, लबो लहजा और वामी गुफ्तगू ने इन्हें सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर दिया है। लेकिन अंदाज कुछ ऐसा होता है जैसे वो पुलिस अफसरी कम और मोटिवेशनल स्पीकर या हीरोइन ज्यादा लगती हैं। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिन बाद शायद इनका कोई डायलॉग किसी ड्रामे में भी सुनाई दे, जैसे जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, शहर बानो की नजरों से नहीं बच सकता। मोहतरमा शहर बानो साहिबा एक इंटरव्यू देने बैठी हुई थी। इंटरव्यू के दौरान कोई कॉल आई तो मोहतरमा ने एक्टिंग करने की अखीरी कर दी। बई कौन लोगो तुसी, कहां से आते हैं ये लोग, कौन लेकर आता है इन्हें, ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। मुझे कॉल आ रही, मेरे SHO की कॉल आ रही है। अच्छा आप अच्छा, हाँ जी खुरम, किधर बंदा पकड़ लिए? वेरी गुड, मैं रुको, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आप लोग इसी तरह रहे। ठीक है, एक मर्डर हो गया। ओके ओके ओके, मैं जल्दी से होके आई। ओके 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 ओके। मैम अभी आप इमरजेंसी में गई हैं और आपकी यही डेडिकेशन हमें बहुत पसंद आती है कि आप जॉब के साथ लॉयल हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ था? मर्डर। मर्डर? जी। कहाँ पे, इसकी डिटेल थोड़ी सी डिफेंस फेज। इदारों में ड्रामेबाजी की इंतहा हो चुकी है। ड्रामे से ज्यादा ये लाइव थिएटर लगने लगा है। मोहतरमा की फुर्तियां चेक करें। 1 घंटे में कातिल को पकड़कर फिर से इंटरव्यू देने पहुंच गई। वह पंजाब पुलिस भी जाली टेक्नोक्रेट से आगे निकल गया है ड्रामेबाजी में। ये वाकई एक दिलचस्प और ड्रामाई सीन लगता है, जैसे कोई पुलिस थ्रिलर शो लाइव हो रहा हो। वीडियो का ये लम्हा कुछ यूँ समझ आता है जैसे ही ASP साहिबा को कॉल मौसूल होती है और वो इंटरव्यू का सेटअप पूरे 1 घंटे के लिए छोड़कर चली जाती है। अंदाज ऐसा जैसे कुछ बड़ा हुआ है और फिर वापसी पर चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट और बस कैजुअली कह दिया मर्डर। अब बंदा पूछे बीबी, मर्डर कोई चॉकलेट खाने की चीज है? यूँ मर्डर कह देना जैसे पकोड़े मंगवा लिए हो। सारा मीडिया शशदर और वो बेचारा हो जिसके सवाल का जवाब भी मर्डर था, उसके तो शायद पसीने छूट गए हों, क्योंकि पुलिस वाली मुस्कुराहट के साथ मर्डर सुनना दिल के कमजोर बंदों के लिए खतरनाक होता है। मगर वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहा है अच्छा मर्डर, जैसे कोई कॉमन काम हुआ हो जो अक्सर होता ही रहता है। ऐसे मौके पर तो फिल्मी डायलॉग याद आ जाता है। एक मर्डर हुआ है लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, बस दुआ यही है कि पुलिसिंग संजीदगी से हो, क्योंकि मर्डर मजाक में नहीं होता, न लाइव TV पर न असल जिंदगी में। अगर वाकई कत्ल हुआ था तो ये बात इतना मुस्कुराकर क्यों बता रही हो शहजादी शहर बानो? अगर वाकई उस वक्त कत्ल जैसा संगीन वाकया हुआ था तो भी शहजादी शहर बानो ने ऐसे रद्दमल दिया जैसे किसी फैशन शो से वापस आ रही हो। इस अंदाज में वो भी मुस्कुराकर मर्डर कहना वाकई सुनने वालों को हिला के रख देता है। यही तो हमारा अलमिया है, जहाँ जुर्म एक खबर से ज्यादा कंटेंट बन चुका है और अफसराने बाला ऐसे रद्दमल देते हैं जैसे मर्डर नहीं कोई फैशन ब्रांड लॉन्च हुआ हो। बीबी ये मर्डर है मर्डर, किसी की जान चली गई, किसी माँ की गोद उजड़ गई और आपकी मुस्कुराहट में कोई दुख या संजीदगी का अक्स तक नहीं। शायद शहजादी बनने के शौक में जिम्मेदारी की सोच कहीं पीछे रह गई है और फिर लोग कहें तो बुरा मानती हैं। लेकिन याद रखो, खातून पुलिस हो या शहजादी, इंसाफ के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, किरदार में संजीदगी होनी चाहिए। फिर मुसोफा 1 ही घंटे में कातिल को पकड़कर फिर से इंटरव्यू देने वापस
वापस पहुंच आई। पंजाब पुलिस ने तो अब लगता है कि क्राइम फाइटिंग नहीं रियलिटी शो शुरू कर रखा है। 1 घंटे में कत्ल का सुराग, कातिल गिरफ्तार, फिर मीडिया पर एंट्री और सोने पे सुहागा, एएसपी साहिबा की मर्डर कहते हुए अदाकाराना मुस्कुराहट। यानी नेटफ्लिक्स वालों को सोचना पड़ेगा कि क्राइम थ्रिलर्स का अगला सीजन पंजाब पुलिस पर बने। ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कातिल को पकड़ने नहीं टिकटॉक के लिए परफॉर्म करने गए थे। हुनर तो देखो जी, एक हाथ में FIR, दूसरे हाथ में लिप ग्लोस, जुर्म की जगह से वापसी पर लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सवाल ये है कि क्या पुलिस का काम इंसाफ देना है या फॉलोअर्स लेना? पब्लिक को चाहिए कि मर्डर पर नहीं, मर्डर की प्रेजेंटेशन पर तालियां बजाएं। ये जाली टिकटॉकर्स तो कुछ भी नहीं। इदारे ही जब ड्रामेबाज बन जाएं तो समझ लो रियासत रील्स पर चल रही है, कानून कहीं बैकग्राउंड में रह गया है। शहर बानोई ESP का जो अंदाजे गुफ्तगू, कैमरों के सामने एतमाद और ड्रामाई अल्फाज के इंतखाब हैं, उन्हें देखकर यकीन हो चला है कि वो सिर्फ कानून की मुहाफिज नहीं बल्कि उम्मीदें शहर की पूरी फिल्म की हीरोइन है। ये लगता है जैसे शहर अनी ही अनी है, मगर तब तक वो अवाम को शायरी, डायलॉग और गहरे सस्पेंस में उलझा कर रखेंगी। इनकलाब तो शायद बाद में आएगा, पहले फॉलोअर्स का तूफान आएगा, फिर पब्लिक स्पीचेस के क्लिप्स, फिर यूट्यूब के थंबनेल्स जिन पर लिखा होगा शहर बानों का धुआंधार बयान, थरथरा उठे पूरा थाना। यकीनन वो बड़ी होकर उम्मीदें शहर का इनकलाब बनेंगी। बस दुआ करें कि ये शहर भी कहीं शाम में ना बदल जाए। कैमरे से नजर हटाकर सिर्फ सुनने पर फोकस करें। वही नाज, वही अंदाज, वही लहजा, वही गुफ्तगू। यानी मैनी मेरे विच पंजाब दी वजीर आला बोल दी है। जब से टिकटॉकर हुकूमत आई है लगदा जे पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं कोई कंटेंट क्रिएटर्स दी वर्कशॉप लग गई है। इदारे दे अंदर सियासत कम, स्लो मोशन वीडियो ज्यादा रिवाज पकड़ रही है। वजीर आला लगदा है टिकटॉक दी पैदावार है जेडी हर पॉलिसी नो फिल्टर ला के पेश कर दी है। फाइल दा वजन होवे ना होवे, रिंग लाइट जरूर होवे। बस जनाब टिकटॉकर वजीर आला दे नाल टिकटॉकर अफसर शाही दे दिन शुरू हो गए ने ते अवाम वीडियोस वेख वेख के थक चुकी है। पर काम हुन भी वैसे दा वैसा ही जीरो। आजकल हुकूमत से लेकर पुलिस तक सबको सिर्फ एक ही फिक्र लाक है, टिकटॉक पर कैसा लग रहे हैं। लगता है मुल्क नहीं फैशन शो चल रहा है। SP शहर बानो साहिबा की वर्दी से ज्यादा उनकी सेल्फी जाविया अहम है और थाने के काम से ज्यादा उन्हें कैमरे की रोशनी अजीज है। चोर, डाकू, जराइम सब एक तरफ और उनका मेकअप, हेयर स्टाइल और स्लो मोशन वीडियो एक तरफ। यूँ लगता है जैसे पुलिस मुकाबले नहीं टिकटॉक मुकाबले हो रहे हों। हुकूमत भी बेखबर नहीं, वो तो खुद दिन रात सोशल मीडिया पर जलवे दिखा रही है। हर वजीर का मकसद है वायरल होना, चाहे अवाम का हाल तबाही क्यों ना हो। पुलिस वाले जराइम रोकने की बजाय वीडियोस बना रहे हैं जैसे कि कानून नहीं लाइक्स का निजाम चल रहा हो। और अगर कभी किसी अफसर से पूछो कि कब काम करेंगे तो वो कहता है पहली वीडियो अपलोड हो जाए फिर देखते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे वर्दी पहनना जिम्मेदारी के लिए नहीं शोहरत के लिए है। असल मुजरिम तो आजाद घूम रहे हैं और ये हजरात कैमरा फेस करके नारा लगा रहे हैं खिदमत नहीं फकत रील बनाना हमारा मिशन है। अगर यही हाल रहा तो शायद अगला पुलिस इम्तिहान टिकटॉक फॉलोअर्स की बुनियाद पर होगा और जुर्म का फैसला लाइक्स की तादाद से होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत शायद टिकटॉक स्टेट बन चुकी है। लगता है पॉलिसी साजी अब पार्लियामेंट में नहीं बल्कि मोबाइल की फ्रंट कैमरा स्क्रीन पर होती है। वज़रा काबीना इजलास में फाइलें कम और फिल्टर ज्यादा खोलते हैं और बजाय फैसले करने के रील्स पर तरक्याती काम दिखाकर अवाम को बहलाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी वजीर को देखें तो वो किसी अस्पताल की हालत जार पर तबसरा नहीं कर रहा होता बल्कि किसी पार्क में वीडियो बनवा रहा होता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। शायद यही हमारा पाकिस्तान है जहाँ रोटी, कपड़ा, मकान की जगह व्यूज, लाइक्स और शेयर्स अहम हो गए हैं। बजट दस्तावेजात अब शायद स्वाइप अप करके मिलेंगी और कौम से खिताब इंस्टा लाइव पर होगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़े या बिजली के बिलों ने होश उड़ा दिए हों, जवाब एक ही है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लगता है अब अवाम को सुकून सिर्फ तब मिलेगा जब ये टिकटॉक हुकूमत ऑफलाइन हो जाए। यानी अब तो दिल यही चाहता है कि कौम के हर मसले का हल एक ही लाइन में दिया जाए। अल्लाह करे अगला वजीर आजम कोई एडिटर ही हो, कम अज कम वीडियो तो बेहतर बनेगी। ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत की वजारतों के नाम भी बदलने चाहिए। वजारत तालीम को वजारत टिकटॉक, वजारत सेहत को फिल्टर लगा के फिर और वजारत खारजा को कमेंट सेक्शन डिप्लोमेसी कहा जाए। हर नया मंसूबा बजट से नहीं बल्कि टिकटॉक ट्रेंड से निकलता है। अगर किसी वजीर ने वीडियो में कहा हम नया अस्पताल बना रहे हैं तो समझिए बस ये कीमत रखी गई। अवाम के एहतजाज पर हुकूमत का रद्दअमल ये होगा कि हमने वीडियो देख ली है, जल्द अगला पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।